प्रिक्ष्या विनर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 10th सितंबर 2020 और आपके साथ मैं हूं सचिन कुमार। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों ये लगातार न्यूज में है। अभी हिमाचल प्रदेश, हर जगह इसी की चर्चा हो रही है कल से। हिमाचल प्रदेश ने देश के अंदर सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू किया है और इसके लिए इन्होंने एक टास्क फोर्स भी बनाई है। 40 मेंबर्स की टास्क फोर्स बनाई है, ये हमें ध्यान रखना है। और इस टास्क फोर्स को हेड कौन करेंगे? गोविंद सिंह ठाकुर। और ये यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये ध्यान रखना अपना। इसके साथ हमें कुछ स्टैटिक फैक्ट भी यहाँ से रिलेटेड देखने हैं, जैसे कि इस स्टेट की जो फॉर्मेशन हुई थी 1971 1971 में हुई थी। इसको हम देवभूमि बोलते हैं, देवभूमि हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर 3 राज्यसभा की सीट है, 4 लोकसभा की सीट्स हैं। और साथ में हमें क्या देखना है कि यहाँ पर शिमला के अंदर एक एयरपोर्ट है जिसको हम बोलते हैं जुबेर हट्टी एयरपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी से कुछ टाइम पहले एक स्कीम चलाई गई थी, उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। इस स्कीम के तहत जो सबसे पहली उड़ान भरी गई थी वो इसी एयरपोर्ट से भरी गई थी, जुबेर हट्टी एयरपोर्ट। ये शिमला के अंदर है, जुबेर हट्टी से नई दिल्ली के लिए ये पहली उड़ान थी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो बंडारू दत्तोत्रेय हैं। नेक्स्ट, हाल ही में विज्ञापनों में दिए जाने वाले डिस्क्लेमर पर सख्ती बढ़ाई गई। यह निर्णय किस मंत्रालय द्वारा लिया गया? तो इस डिसीजन को लिया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। ये मिनिस्ट्री किसके पास है? पीडीएस मंत्रालय भी इन्हीं मिनिस्टर्स के पास है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये है जी रामविलास पासवान, बिहार से आते हैं रामविलास पासवान इसकी। और यहाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो विज्ञापन है इन्होंने क्या गाइडलाइन चेंज की है कि जो विज्ञापन के अंदर जो लिखा होगा उसके साथ आपने देखा होगा छोटा सा स्टार लगा करके डिस्क्लेमर, इतना बिल्कुल छोटा छोटा लिखा होता था कि उसको पढ़ नहीं सकते थे हम। तो इसके बाद इन्होंने क्या चेंज किया कि जितने ही फॉन्ट साइज एडवर्टीजमेंट का होगा उसी सेम फॉन्ट साइज के अंदर डिस्क्लेमर लिखा होना चाहिए ताकि साफ साफ उसको पढ़ा जा सके। और मैं यहाँ से बता रहा था कि जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो यहाँ से कोटे के थ्रू या पब्लिक को डायरेक्ट अनाज बांटती है या बाकी कमोडिटी बांटती है सरकार, तो उसके लिए एक स्कीम चलाई गई है, वन नेशन वन राशन कार्ड। और ये डेट बिल्कुल याद रखना, 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 तक सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत जोड़ना है, ये सरकार का लक्ष्य है। अभी तक 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा जा चुका है। अमेरिकन टेक कंपनी सिल्वर लेक ने किस भारतीय कंपनी में 1.75% स्टेक खरीदने का फैसला किया है? तो ये हिस्सेदारी खरीदेगी रिलायंस रिटेल के अंदर और ये हिस्सेदारी खरीदी जाएगी 7500 करोड़ में। इतने करोड़ रुपए में कितनी? ये लिखा हुआ है यहाँ पर 1.75% हिस्सेदारी। आपका मित्र नामक व्हाट्सएप चैटबॉट इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया? तो इसको शुरू किया है हरियाणा की सरकार ने, यानी कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने। और यहाँ के जो गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। यहाँ से रिलेटेड बाकी फैक्ट भी हम देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने किसान मित्र योजना भी शुरू की थी अभी। इसके तहत क्या होता है कि 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के लिए किसान मित्र नियुक्त किए जाते हैं। अभी हरियाणा परिवार पहचान पत्र भी बना रहा है, हर परिवार की एक यूनिक आईडी होगी। मेरा पानी मेरी विरासत, ये भी हरियाणा राज्य की स्कीम है। इसके तहत क्या होता है, धान से किसानों को पीछे हटाने के लिए स्कीम चलाई गई है। अगर आप 1 एकड़ के अंदर धान नहीं लगाते हैं तो सरकार आपको 7000 रुपीज़ का बोनस देती है। और इससे अगर ज़्यादा में नहीं लगाते तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर एकड़ के हिसाब से 7000 मिलता है। उसके बाद मेरी फसल मेरा ब्यौरा, यानी कि किसानों को अपनी फसल का ब्यौरा देना होता है सरकार को कि किस एकड़ किस जमीन के अंदर उसने क्या फसल उगाई है।
और कोरोना को महामारी घोषित करने वाला राज्य या पहला राज्य हम बोलेंगे कि ये भी हरियाणा है। और इसके अलावा स्टैटिक फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो कौशल्या डैम ये हरियाणा के अंदर है। सुल्तानपुर और कालेसर बर्ड सेंचुरी ये भी हरियाणा के अंदर है। और कुछ देखो, अब यहाँ से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फेमस पर्सनैलिटी की इस को जो भी न्यूज में हो कि उसका संबंध किस राज्य से है, तो मैं कुछ फेमस पर्सनैलिटी बताता हूँ हरियाणा की। जैसे जूही चावला एक्ट्रेस हैं, गीता फोगाट ये रेसलर हैं, योगेश्वर दत्त ये भी रेसलर हैं, सुभाष चंद्रा ये आपके लिए नया नाम हो सकता है, लेकिन सुभाष चंद्रा मैं आपको बताऊं कि ये, जैसे आपने जी न्यूज या जी ग्रुप का नाम सुना होगा, जी न्यूज, जी टीवी, जी सिनेमा, ये जी का जो भी आता है, इनकी एक एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन जी5 भी आती है, तो ये सब कुछ जी के नाम से जो आता है यानी एसएल ग्रुप के अंदर आता है सब कुछ। तो ये सुभाष चंद्रा इनके ओनर हैं और हिसार से इनका संबंध है। रणदीप हुड्डा एक्टर हैं, साइना नेहवाल ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, मानुषी चिल्लर इनको अभी इन्होंने अवार्ड जीता था ये विश्व सुंदरी का। और ये युजवेंद्र चहल क्रिकेट प्लेयर हैं, सोनू निगम एक्टर हैं, विजेंद्र सिंह बॉक्सर हैं, कपिल देव ये क्रिकेटर हैं, संतोष यादव ये 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह कर चुकी हैं और पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था, और स्वामी रामदेव योग गुरु हैं। ये सभी का संबंध हरियाणा से है। और यहाँ से रिलेटेड हम और क्या पढ़ सकते हैं, देखो जैसे इन्होंने कहा आपका मित्र व्हाट्सएप चैटबॉट, तो अभी एक चैटबॉट और शुरू हुआ था हाल फिलहाल, वो आपको ध्यान रखना है। एक चैटबॉट गूगल के ऊपर शुरू किया था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, और उसका नाम क्या था, लीगो। इसके तहत क्या होता है, कस्टमर बोल करके वॉइस के थ्रू अपनी क्वेरी को सोल्व कर सकता है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इनमें से किसने जीता, तो ये जीता है डेविड अटेनबर्ग ने, और ये यूके से हैं, ये हमें ध्यान रखना। इनके अलावा बाकी एक बार हम इसको देख लेते हैं कि इस अवार्ड को 1986 में शुरू किया गया था, और इसको देता कौन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। और साथ में हमें ध्यान रखना कि इस अवार्ड के तहत या इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बाकी मैरी की लुकास रिजनवेल्ड ये कौन पर्सन है, इनको इस साल इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 मिला है, और ये यंगेस्ट पर्सन है, फीमेल है, ये 29 ईयर्स की हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, डच हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। आनंद महिंद्रा इनको भी एक अवार्ड मिला था अभी, यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, यानी यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के बीच में अच्छे संबंध या बिजनेस से रिलेटेड अच्छे संबंध बनाने के लिए आनंद महिंद्रा को ये अवार्ड मिला है। और के सैलजा ये कौन पर्सन है, ये आपको याद रखना है, ये है केरला की हेल्थ मिनिस्टर। ये वर्ल्ड की बेस्ट थिंकर हैं, टॉप 50 थिंकर्स में इन्होंने टॉप किया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, द वर्ल्ड्स टॉप 50 थिंकर्स फॉर द कोविड एज विनर, के सैलजा केरला हेल्थ मिनिस्टर। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो ये सेलिब्रेट किया गया 9 सितंबर को। और इनके साथ साथ हमें बाकी के भी पढ़ लेने हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ये मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी होती है, तो हम 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और 5 सितंबर को ही हम जो सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टीचर डे। 7 सितंबर को जो हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। और 8 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लिटरेसी डे। और साथ में जो हमें ध्यान रखना है, जो सितंबर का महीना है इसको हम न्यूट्रिशन मंथ के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, पोषण माह के रूप में। और इसके साथ साथ और क्या याद रखना है, 1 से 7 यानी 1 to 7 जो डेट है सितंबर महीने की, ये हमें पोषण सप्ताह के रूप में सेलिब्रेट किया है, ध्यान रखना इसको भी। नेक्स्ट, एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी, तो एससीओ से पहले समझ लो एक बार क्या है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और एससीओ के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से मैं कई बार बता चुका हूँ,
चाइना हमें परेशान करता है तो मैंने चाइना के ऊपर एक फुल फॉर्म बना दी, हालांकि बनानी नहीं चाहिए थी पर क्या करें। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक कहाँ पर होगी, ये जो मीट है ये कहाँ पर होगा। तो पहले तो ये समझ लो एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग के अंदर है, और बीजिंग कहाँ है, चाइना के अंदर। और एससीओ से रिलेटेड और क्या ध्यान रखना है कि एससीओ के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज हैं उसको मैंने एक फुल फॉर्म से समझाने की कोशिश किया, जिंदगी भर नहीं बोलोगे। चाइना हमें परेशान करता है तो हम चाइना को यूज कर सकते हैं याद करने के लिए। तो रेस्ट इन पीस चाइना, कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके लिए रेस्ट इन पीस वर्ड यूज होता है, इसलिए मैंने कहा कि किसी के लिए लिखना नहीं चाहिए अभी। रेस्ट इन पीस चाइना, डेथ के बाद लिखा जाता है ये। और KKTU, अब इसको पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये सारे के सारे मेंबर्स हैं, टोटल 8 मेंबर हैं एससीओ के अंदर, जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप इसको। तो एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक कब होगी, तो ये कहाँ पर हुई है, रसिया के अंदर हुई है। अगर फॉरेन मिनिस्टर्स की पूछे तो रसिया में, अगर डिफेंस मिनिस्टर की पूछे तो भी रसिया में, अगर ब्रिक्स के डिफेंस मिनिस्टर की पूछेंगे तो भी रसिया में। और इसके अलावा जो समिट है, समिट ऑफ एससीओ काउंसिल, वो होगा इंडिया के अंदर। एससीओ के परिषद का एससीओ परिषद का शिखर सम्मेलन जो होगा वो इंडिया के अंदर होगा। ये नवंबर के महीने में होना, 30 नवंबर को, 30 नवंबर को। और याद रखिए एससीओ के अंदर भारत ने कब ज्वाइन किया था, इस तरीके के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। कभी पूछेगा वर्ल्ड बैंक में भारत ने कब ज्वाइन किया था, आईएमएफ में कब ज्वाइन किया था, इस तरीके के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो एससीओ में भारत ने ज्वाइन किया था 2017 में, और 2001 के अंदर एससीओ की फॉर्मेशन हुई थी। नेक्स्ट है, आरबीआई ने इनमें से किस पेमेंट बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया, तो इन्होंने जुलाई 2019 में कहा था कि हम वाइंड अप कर रहे हैं, तो अब इनका बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तो ये है आदित्य बिरला पेमेंट बैंक। या इसके अंदर कौन कौन पार्टनर, तो इसमें है ग्रासिम इंडस्ट्री, ये बिरला ग्रुप की इंडस्ट्री है, ये ध्यान रखना। बिरला ग्रुप के बारे में आप जानते होंगे, जो इनके कुछ प्रोडक्ट, कुछ कंपनीज के मैं नाम बता देता हूँ। जैसे ग्रासिम इंडस्ट्री है, बिरला ग्रुप की है। अल्ट्राटेक सीमेंट है, ये भी बिरला ग्रुप की है। इसके साथ साथ हमें और क्या ध्यान रखना है, आइडिया है, ये भी बिरला ग्रुप का है। पेंटालून है, वो भी बिरला ग्रुप का है। और आपने एक फेमस क्लॉथ्स का ब्रांड सुना होगा, पीटर इंग्लैंड, वो भी बिरला ग्रुप का है। तो कुछ नाम है ये मैंने बताया। आदित्य बिरला पेमेंट बैंक के अंदर 51% जो स्टेक था वो ग्रेसिम इंडस्ट्री का था, और 49% स्टेक था वोडाफोन आइडिया का था। ये ध्यान रखनी चीज़ें। और साथ में जो देश का सबसे पहला पेमेंट बैंक है वो एयरटेल पेमेंट बैंक है। जो देश का सरकारी पेमेंट बैंक है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। और एयरटेल पेमेंट बैंक, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इन सभी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। और पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है नोएडा के अंदर। नेक्स्ट, आईएसए गठबंधन में कितनी पीएसयू कंपनियां शामिल हुई हैं, तो टोटल 5 है ये। और आईएसए का जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा में, और इसके हेड हैं उपेंद्र त्रिपाठी। और साथ में हमें जो ध्यान रखना है कि जो भारत सरकार का टारगेट है 175 गीगावाट का है, 2022 तक इतना प्रोडक्शन हमें करना है पावर का रिन्यूएबल एनर्जी से, जिसमें 100 गीगावाट सोलर से है, सोलर एनर्जी से 60 गीगावाट ये विंड से है, और 10 गीगावाट ये बायोफ्यूल से है, और 5 गीगावाट ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी वाटर से है। तो इन सभी की हेल्प से हमें 175 गीगावाट का 2022 तक का टारगेट है, और 2022 तक ही किसानों की आय डबल करनी है। अब मैं बात करता हूँ इनकी 5 कंपनियां हैं, कौन कौन सी हैं। तो पांचों की पांचों महारत्न कंपनियां हैं। तो ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल,
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो देश के अंदर 10 महारत्न कंपनियां हैं और 14 नवरत्न। नेक्स्ट है दोस्तों, मैंने ये थीम चेंज करने की कोशिश की है, आप मुझे बताना कमेंट में लिख करके कि कैसी लगी आपको ये थीम। अगर अच्छी लग रही है तो नेक्स्ट डे से हम ये थीम यूज करने की कोशिश करेंगे। सिग्नेचर वीजा कार्ड इनमें से किस बैंक ने शुरू किया? तो इसको शुरू किया है बैंक ऑफ इंडिया ने, और इसने 115वां बर्थडे हम बोल सकते हैं, यानी स्थापना दिवस था इनका ये। तो 115वां स्थापना दिवस था और ये बना था 7 सितंबर। ये हमें ध्यान नहीं रखना इतना, बैंकिंग स्टूडेंट पढ़ सकते हैं कि 1906 में बना था बैंक ऑफ इंडिया, बाकी को डेट याद करने की जरूरत नहीं है। इस कार्ड के तहत क्या होगा, ये रिच कस्टमर्स के लिए बनाया है बैंक ने, यानी जिनका क्वार्टरली जो बैलेंस है मेंटेन रहता है 10 लाख रुपए से ऊपर, उनके लिए ये है। ये क्या होगा इसके तहत कि कॉन्टैक्ट लेस कार्ड मिलेगा, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड मिलेगा ये कॉन्टैक्ट लेस। इसमें आप 1 लाख रुपए एटीएम से निकाल सकते हैं, और ई कॉमर्स कंपनी या कुछ भी ई कॉमर्स प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो 5 लाख रुपए तक का। और यहाँ की जो टैगलाइन है बैंक ऑफ इंडिया की, ये है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसको रिलीज किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने, और इसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों के ऊपर सर्वे किया गया है, जिसमें 159 मिलियन बच्चे हमारे देश में, इनमें से 21% 21% कुपोषित हैं। और एक डाटा और इन्होंने रिलीज किया 2018-19 में, एक बच्चे के ऊपर 1723 रुपए खर्च किए गए थे, जो कि बहुत कम है। तो इसमें टॉप किया है केरला ने, सेकंड पे है गोवा, थर्ड पे है त्रिपुरा, और बिहार है बॉटम पे, सबसे नीचे रहा है बिहार। तो इसमें इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिहार के अंदर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है आप तक बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट लाने का। आशा है कि आपको पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।